नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी को प्रभावित करता है, खासकर हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को। वो है साइबर फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड का खतरा। सोचिए, आपके दादाजी या दादाजी को फ़ोन पर एक कॉल आता है। सामने वाला कहता है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, बस ये ओटीपी बता दीजिए। या फिर एक मैसेज आता है, आपको लॉटरी लगी है, इस लिंक पर क्लिक करें। क्या लगता है, वो क्या करेंगे? दुर्भाग्य से हमारे देश में बहुत से वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जो डिजिटल दुनिया की बारीकियों को नहीं समझते। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार बनते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एक ओटीपी क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है, या एक संदिग्ध लिंक कैसा दिखता है, या इसी का फ़ायदा उठाते हैं हमारे साइबर ठग। ये ठग कभी बैंक अधिकारी बन के, कभी सरकारी स्कीम का लालच देके, तो कभी कोई लॉटरी का झांसा देकर हमारे बड़ों की गाढ़ी कमाई लूट लेते हैं। आइए देखते हैं ये फ्रॉडस्टर कैसे काम करते हैं। पहला, फिशिंग कॉल्स या एसएमएस। ये आपको फर्जी कॉल या मैसेज भेजते हैं जो किसी बैंक या सरकारी संस्था से आए हुए लगते हैं। उनका मकसद आपकी निजी जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम पिन या ओटीपी हासिल करना होता है। दूसरा, फर्जी लिंक्स। कई बार आकर्षक ऑफर्स वाले मैसेज में कुछ लिंक्स होते हैं। जैसे ही आपने इन पर क्लिक किया, आपके फ़ोन या कंप्यूटर से सारी जानकारी चोरी हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, आजकल हमारा फ़ोन या कंप्यूटर में हमारी मैक्सिमम जानकारी उसमें फीड होती है। तीसरा, जॉब या लॉटरी स्कैम्स। आपको बताया जाता है कि आपको बड़ी नौकरी या लॉटरी लगी है और इसके लिए आपको प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। इस तरह के स्कैम्स के शिकार सबसे ज़्यादा हमारे बुजुर्ग बनते हैं। और दोस्तों, हाल ही में साइबर फ्रॉड का एक नया और बेहद खतरनाक तरीका सामने आया है, जिसे हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इसमें ठग किसी सरकारी एजेंसी जैसे सीबीआई, एनसीबी का अधिकारी बनकर कॉल करेंगे। वे आपको बताएंगे कि आपके नाम से कोई गैर कानूनी काम हुआ है, जैसे ड्रग्स की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, या आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार ने कोई गैर कानूनी काम किया है। वे आपको इतना डराते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाते हैं। वे कहते हैं, आप पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है, या आपके करीबी पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। लेकिन आप घर बैठे ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। इसके बाद वे आपको एक वीडियो कॉल पर आने को कहेंगे। वीडियो कॉल में वे आपको अपने पैसे किसी सुरक्षित सरकारी खाते में ट्रांसफ़र करने को कहते हैं, ताकि जांच पूरी हो सके। वे आपको तब तक वीडियो कॉल पर रोक कर रखते हैं जब तक आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर देते। जब तक आप पैसे नहीं भेज देते, वे आपको धमकी देते रहते हैं कि बाहर कदम रखा तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह एक तरह का मानसिक और डिजिटल दबाव होता है। हमारे बुजुर्ग जो कानून और व्यवस्था का सम्मान करते हैं, वे इस धमकी से डर जाते हैं और पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और एक तरह का और फ्रॉड भी है। कई बार वे आपके करीबियों के सोशल मीडिया साइट्स या फ़ोन हैक करके उनके नाम से आपको कॉल्स, मैसेज या ईमेल भेजते हैं कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और मुझे इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि तकनीक का ज्ञान ना होने के कारण उनको नहीं पता होता कि सामने वाला उनका अपना रिश्तेदार है या कोई फ्रॉडस्टर। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? बिल्कुल है। और इसका सबसे बड़ा समाधान है हमारी युवा पीढ़ी, हम लोग। हम सबसे ज़्यादा तकनीक से जुड़े हुए हैं। हमें सबसे ज़्यादा तकनीक का ज्ञान है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा अपने बुजुर्गों की और वरिष्ठ नागरिकों की मदद कर सकते हैं। सबसे पहला, आप उन्हें उनके गुरु बने। उन्हें स्मार्टफ़ोन चलाना सिखाएं, उसकी बारीकियों को, उसकी तकनीकियों को अच्छे से समझाएं और अपने बुजुर्गों को तकनीक सिखाते समय धैर्य रखें।
अब वो बड़े हैं, उन्होंने इस तकनीक से उनका नया-नया जुड़ाव है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें एक बार समझ नहीं आएगा, आपको एक चीज़ बार-बार समझानी पड़ेगी। इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उनको प्यार से समझाना पड़ेगा। उन्हें डाँटने या शर्मिंदा करने के बजाय दोस्त की तरह समझाएँ, ताकि वो समझें। करीबन आप दिन के 15 मिनट तो निकाल सकते हैं अपने बुजुर्गों को या अपनी पुरानी पीढ़ी को फ़ोन का ज्ञान देने के लिए, ताकि वो इस तरह के फ्रॉड का शिकार ना बन सके। दूसरा, सुरक्षित इंटरनेट की शिक्षा। उन्हें बताएं कि कोई भी बैंक या सरकारी विभाग कभी फ़ोन पर ओटीपी या पासवर्ड नहीं मांगता। उन्हें ये भी बताएं कि कोई भी सरकारी एजेंसी फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगती। और डिजिटल फ्रॉड के मामलों पर आप उन्हें बता सकते हैं कि कोई भी सरकारी एजेंसी जैसे कि सीबीआई होगी या कोई पुलिस का विभाग हो गया या कोई भी सरकारी एजेंसी, वो कभी भी आपको अरेस्ट करने के लिए फ़ोन पर तो पैसे नहीं मांगेगी, वो सीधा आपके घर पे आएगी। और जब भी कोई इस तरह की आपको कॉल या धमकी देता है तो उन्हें बताएं कि या तो वो अपने सगे संबंधियों से बात करें या सीधे नज़दीकी पुलिस थाने में कंप्लेंट करें और उनसे कंफर्म करें, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मजबूत पासवर्ड या 2FA उनकी मदद करें मजबूत और अलग अलग पासवर्ड बनाने में, ताकि वो उन्हें याद भी रहे और वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी हो। जहाँ तक संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करवाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संवाद बनाए रखें, उनसे बात करें कि उन्हें कोई अजीब कॉल या मैसेज तो नहीं आया। उन्हें भरोसा दिलाएं कि आप हमेशा उनकी मदद के लिए हैं। अब देखिए, हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है हमारे बुज़ुर्गों की। अगर हम दिन के करीबन 15 मिनट भी अगर उन्हें दें, उनसे बात करें, उन्हें समझें, तो हम कितने ज़्यादा फ्रॉड के मामलों को सुलझा सकते हैं। इस तरह की जानकारी को फैलाना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी भी है। और अब हमारे बुज़ुर्गों के लिए कुछ ख़ास टिप्स। किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें। अपना ओटीपी, पासवर्ड, एटीएम पिन या कोई भी बैंक से रिलेटेड जानकारी शेयर ना करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। याद रखें, कोई भी सरकारी अधिकारी आपसे ऑनलाइन पैसे नहीं मांगता। सरकारी विभाग कभी भी पैसे ऑनलाइन नहीं मांगता है। ये बात याद रखने लायक है। कोई भी शक हो, तुरंत अपने बच्चों या पोतों पोतियों से पूछें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 को अपने फ़ोन में सेव करके रखें। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारे समाज की रीढ़ है। उनका डिजिटल जीवन सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज ही अपने घर के बड़ों से बात करें, उन्हें सिखाएं और इस खतरे से बचाएं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।